अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो कि आप डिनर में बनाएं और इन्जॉय करें। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा अचार गोश्त, और अचार गोश्त हम आज बीफ अचार गोश्त बनाएंगे। ठीक है, तो कैसी गुजर रही है आपकी सर्दियाँ? सर्दियाँ भी इंजॉय करें और मेरी वीडियोस को भी लाइक करें। तो तमाम इंग्रेडिएंट्स वेजिटेबल्स पर मौजूद हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हम यहाँ ले रहे हैं बीफ 1 किलो। इसकी मुनासिब बोटियाँ कट करवा लें। आधा किलो टमाटर, 1 प्याज कटी हुई, 10 से 12 हरी मिर्चें। यह हस्बे ज़रूरत, आपको जितनी पसंद है उतनी आप ले सकते हैं। मसाले में जाएगा 1 चम्मच नमक हस्बे ज़रूरत, 1 चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच पिसा धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा, 1.5 चम्मच कुटी लाल मिर्च, 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 पैकेट अचार गोश्त मसाला और 1 पाव दही। ये तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल करेंगे और अपनी रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लहसुन अदरक का पेस्ट, दही और प्याज को तीनों को एक साथ ब्लेंड कर लेंगे और ब्लेंड करके हमने इसका अच्छा सा मिक्सर पेस्ट बना लेना है। और ये पेस्ट जो है थोड़ा सा मोटा मोटा सा रहेगा। ये देखिए, इस तरीके का आपने मोटा मोटा सा पेस्ट रेडी कर लेना है। इसके बाद ये तमाम मसाला जात और ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने शामिल करते जाती हूँ। गोश्त में ये जितना भी मसाला था वो हम सारा एक साथ इसमें शामिल कर देंगे। इसी के साथ ही हम इसमें जो पेस्ट हमने तैयार किया है वो भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। और जो हमारे पास अचारी मसाला था इसमें से तकरीबन 1 खाने का चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। फिर इसके बाद में अगर हम पहले इसको मिर्चों में फिल कर लेंगे और इसके बाद अगर जो हमारे पास बचेगा वो हम इसमें वापस से शामिल कर देंगे। अभी हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे आपने बहुत अच्छे से तमाम गोश्त पे लगा देना है और फिर इसे हम रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके। इसके बाद हमने अचार गोश्त के लिए मिर्ची तैयार कर ली है। मिर्चों के लिए आपने क्या करना है, जस्ट आपने इसको बीच में से कट लगाकर इसमें से जितनी भी हरी मिर्चों के दाने हैं वो आप निकाल दीजिए, वरना वो मिर्ची बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप इसे कट करके निकाल दें और निकालने के बाद इसमें मसाला फिल कर दें। यहाँ हमने तमाम मिर्चों में मसाला फिल कर लिया है और इसे अच्छे से बंद कर दिया है। अब इसमें जो फुल करने के बाद हमारे पास मसाला बचा था वो मसाला हम अपने गोश्त में डाल देंगे। जो मैरिनेटेड गोश्त थे इसमें तमाम शामिल हमने कर दिया है। ठीक है, इसे मिक्स करके हम रख देंगे। गोश्त हमारा मैरिनेट हो गया, इसे साइड पे कीजिए। मिर्ची हमारी रेडी हो चुकी है, ये एक तरफ करेंगे। थर्ड चीज़ हमने रेडी कर दी है वो है हमारे टमाटरों को हमने पेस्ट बना लेना है। जस्ट आपने इसको ग्राइंड करना है, इसमें कुछ ऐड नहीं करना है, उसका पेस्ट बना के हम तैयार करके रख लेंगे। अब बारी आती है इसे पकाने की। तो मैं यहाँ पे कुकर यूज़ कर रही हूँ और कुकर में मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 पाव तेल। और 1 पाव तेल यहाँ शामिल करने के बाद जो हमारा मैरिनेटेड बीफ है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इसे अच्छा सा स्टर फ्राई करके और हम इसे रख देंगे गलने के लिए। अच्छा, आपने क्या करना है, अगर आप कुकर में नहीं पतीली में बना रहे हैं तो पतीली में भी आपने इसी तरीके से करना है। लेकिन अभी मैं इसमें पानी जो शामिल करूँगी, पानी में इसमें शामिल कर रही हूँ 2 कप। आपने पतीली में ज़्यादा पानी शामिल करना है और शामिल करके इसे गलने तक रख देना है। माशाल्लाह से 10 से 15 मिनट में कुकर में गोश्त बहुत अच्छे से गल गया है। और गलने के बाद हम इसे हल्का सा स्टर फ्राई करेंगे, भूनेंगे। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर का पेस्ट जो हमने रेडी किया था वो हम इसमें शामिल करेंगे। और शामिल करने के बाद इसे आपने थोड़ा सा भूनना है, थोड़ा सा पकाना है और फिर हम इसे दम वाली आँच पे रख देंगे।
मज़ेदार खुशबू के साथ माशाल्लाह सालन हमारा रेडी हो रहा है। जब सालन की ये कंडीशन आ जाए तो इसके बाद हमने इस स्टेज पे शामिल करनी है हमारी तैयार की हुई मिर्चें। इन्हें हमने इस तरह से शामिल करके ऊपर ही रख देना है, ज़्यादा अंदर मिक्स नहीं करना है। ऊपर इसको रख के हमने इसे दम लगा देना है। दम पे हम इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट रखेंगे तो फिर हमारी ये मिर्चें और ये सब बहुत अच्छे से रेडी हो जाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं हमारे सालन को, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये रेडी हो चुका है। ऑयल भी सालन का बाहर आ चुका है। तो अब हमारा सालन रेडी है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को अपने मेहमानों के आगे। आप इसे सर्व करें। रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने चाहने वालों के साथ शेयर कीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे अगली दफ़ा नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।